मान लो आप बैठे हो और नीचे कोई आग लगा देता है, तो क्या आप रिएक्ट करोगे? तो रिएक्ट करते क्यों है? तो कोई तो होगा ऐसा जो हमें बताता होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो कौन बताता है? न्यूरॉन्स बताते हैं। कभी प्लांट देखा है, टच मी नॉट प्लांट? नहीं, देखा ही होगा यार, कभी ना कभी देखा है। कभी छुआ है क्या उसे? छुआ ही होगा। जब भी आप छूते हो ना, तो वो क्या करता है? रिएक्ट करता है। करता है कि नहीं करता? करता है। तो हमने छुआ, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं उसको, वो उसके लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है, और स्टिमुलस को देख करके वो रिएक्शन करेगा। तो उसी तरह जो टच मी नॉट प्लांट होता है, हम उसको छूते हैं तो वो स्टिमुलस का काम किया हमारा हैंड, एंड वो जो रिएक्शन दिया वो मुरझाने लगेगा, सिकुड़ने लगता है, तो वो एक उसका अपना रिएक्शन था, राइट? तो इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। और ये तुरंत होता है, एग्जैक्टली होता है ना, जैसे हमने छुआ वैसे ही तो होता है ना। वो ऐसा थोड़ी होता है कि अब छुआ, देख लेते हैं, थोड़ी देर बाद होंगे हम। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ब्रो। और दूसरा, आपको एक सीड दिया गया है, ठीक है? सीड जब ग्रो होता है, जब उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, टूटता है ये, फिर है ना, तो उसके बाद उससे क्या, बीज से टूटता है तो सिंपल सा प्लांट अराइज होंगे। तो वो जो प्लांट अराइज होता है, तुरंत तो अराइज नहीं होता, बहुत टाइम के बाद होता है, बहुत प्रोसेस लगती है। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा है, तो इस तरह के मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो मूवमेंट भी दो देख लिया, एक एक नास्टिक मूवमेंट, एक ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट जो तुरंत हो जाए, एंड ट्रॉपिक मूवमेंट जो थोड़ा टाइम लगाए। तो कुछ डिफरेंसेस है दोनों के बीच, मैंने लिखा है, एक एक करके बात करते हैं ब्रो। पहला बात है नास्टिक मूवमेंट के लिए, कि इट इज़ द मूवमेंट दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ये जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, मतलब इसमें ग्रोथ का कोई रोल ही नहीं है। ओके। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है, ये मूवमेंट डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ये जो है ये ग्रोथ पे डिपेंडेंट होता है। ओके। दूसरा पॉइंट कहता है नास्टिक मूवमेंट में, इट इज़ ड्यू टू इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जैसा कि हमने देखा, राइट? तुरंत रिस्पॉन्स करता है, और ये जो होता है थोड़ा सा टाइम लगाता है। और नेस्टिक मूवमेंट की बात करो तो ये नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस होता है, मतलब कि इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता ब्रो, कैसे तुम कहीं से भी छुओ वो रिएक्ट करेगा ही। पर ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन का रिस्पॉन्स होता है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ब्रो, बिल्कुल हो सकता है, थोड़ा देर बर्दाश्त करो, उस पर भी आएंगे। यहाँ मैंने पॉइंट लिख दिया है, फिर भी कुछ कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ, बाकी आप एक बार रीड कर लेना इसको। ओके। नेस्टिक मूवमेंट जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होता है, वो मैंने बता दिया। और हमने क्या बताया था? इंडिपेंडेंट ग्रोथ तो है, लेकिन इंडिपेंडेंट ग्रोथ हैज़ अ इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। और हमने देखा भी ना कि तुरंत रिस्पॉन्स करता है, वही चीज़ है भाई जो मैंने आपको यहाँ बताया ना, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टच इट, राइट? फिर नेस्टिक मूवमेंट क्लियर हो गया होगा। टॉपिक मूवमेंट जो होता है उसको ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। अब ट्रॉपिज्म आपके टॉपिक में नहीं लिखा हुआ होगा, आपके टॉपिक लिखे होंगे डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ऐसा ही कुछ टॉपिक होगा। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ ही है, क्योंकि वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होता है, राइट? जो सन है ना, वो एक स्टिमुलस का काम कर रहा है। अब ये सन की तरफ अट्रैक्ट कौन हो रहा है? इसके प्लांट के जो लीफ होंगे, है ना, स्टीम होगा, वो अट्रैक्ट होगा। तो अगर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उस तरह के मूवमेंट को हम कहेंगे पॉजिटिव मूवमेंट। क्या कहेंगे? पॉजिटिव मूवमेंट, राइट? अब मान लो सन तो है स्टिमुलस, अब क्या हो रहा है? सन की तरफ तो लीफ तो जा रहे हैं, लेकिन जो रूट हो रहा है, वो रूट जो होता है नीचे की तरफ ही जाता है, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जाता है, तो उसको कहते हैं अपन नेगेटिव मूवमेंट। क्या कहेंगे? नेगेटिव मूवमेंट। तो पॉजिटिव मूवमेंट क्लियर हो गया और नेगेटिव मूवमेंट भी क्लियर हो गया, राइट? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉफिज्म में। ट्रॉफिज्म की भी बहुत सारी टाइप होती है। पहला है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट। इसका मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि अगर अगर जो मूवमेंट है, प्लांट का मूवमेंट अगर सनलाइट की तरफ होता है, तो हम कहेंगे उस ट्रॉफिज्म को फोटोट्रॉपिज्म। देख सकते हो इमेज पे दिया हुआ है, राइट? बिल्कुल यार, कोई दिक्कत भी नहीं है। लाइट की तरफ मूवमेंट कर रहा है पॉजिटिव, और रूट जो है दूसरी तरफ मूवमेंट कर रहा है, लाइट की तरफ नहीं कर रहा, तो ये हो गया नेगेटिव मूवमेंट। तो नेगेटिव मूवमेंट पॉजिटिव मूवमेंट में कोई डाउट नहीं होगा ना? बिल्कुल। दूसरा है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब समझ में आ रहा है? जियो का मतलब होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी तो समझते ही हो क्या? नहीं समझ में आता ना? कभी आप छत चढ़े हो? कभी वहाँ से कूदने का सोचे हो? क्यों? कूद जाओ ना भाई, ग्रेविटी की अपनी फोर्स होती है भाई वो तुम्हें खींच लेगा, राइट? तो ग्रेविटी मतलब सभी जानते होंगे, तो उसको बायोलॉजी के टर्म में जियो कहा जाता है। बोलते हैं जियो। ओके, जियो और जीनो दो ठीक है? तो जियो और ग्रेविटी से पंगा मत लियो। ओके। तो जियोट्रॉपिज्म स्टार्ट करता है। जियोट्रॉपिज्म जो कहता है द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑफ इन विच रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
अगर ग्रेविटी की तरफ जो फोर्स लगाता है उसको कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। तो देख सकते हो जो रूट होता है, रूट जो होता है नीचे की तरफ ही फोर्स लगाता है, ग्रेविटी की तरफ ही फोर्स लगाता है, तो वो हो गया पॉजिटिव मूवमेंट। और लीफ जो होते हैं वो ऊपर की तरफ ही जाना चाहते हैं, स्टेम जो होते हैं वो ऊपर की तरफ ही जाना चाहते हैं, तो वो हो गया नेगेटिव मूवमेंट एक तरह से उसके लिए। फिर है कैमोट्रॉपिज्म। कैमो का मतलब होता है केमिकल, केमिकल समझ रहे हो ना, केमिकल यार, कैमो से याद रखो केमिकल। ओके, तो वैसा ग्रोथ जब किसी केमिकल के रिलीज होने पर हो तो उस तरह के ग्रोथ को कहते हैं कैमोट्रॉपिज्म। तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया होगा। फिर है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो अगर हम वाटर के देते हैं प्लांट को और उसके कारण जो मूवमेंट होता है तो उस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हम क्या करते हैं, उसके आसपास ही पानी दे देते हैं और वो पानी की तरफ रूट्स जो होते हैं वो मूवमेंट करके पानी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो उस मूवमेंट को कहते हैं पॉजिटिव मूवमेंट। और अगर पानी की तरफ जो मूवमेंट नहीं कर रहा, जैसे लीफ जो है पानी की तरफ मूवमेंट नहीं करता, सिर्फ रूट ही करता है, तो उस तरह के मूवमेंट को कहते हैं नेगेटिव मूवमेंट। फिर है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो मतलब टच, थिग्मो मतलब टच। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी प्लांट को अगर हम टच करते हैं, छूते हैं, तो उसके कारण जो मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट को कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। उस टाइप के ट्रॉपिज्म को क्या कहेंगे, थिग्मोट्रॉपिज्म। अब जैसे कि देखो ऐसा कहाँ देखते होगे, तो थिग्मोट्रॉपिज्म और कुछ नहीं, हमने टच में नॉट प्लांट देखा, वो भी है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ना, क्या एक ही एग्जाम्पल को लेके समझोगे, आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए होंगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। हमने पी प्लांट लिया, आप मनी प्लांट भी ले सकते हो। हमने क्या किया, प्लांट लगाया, उसके आसपास में एक क्या किया, डंटा लगा दिया। तो डंटा जो है ना वो मनी प्लांट के लिए एक स्टिमुलस का काम करेगा। उसको देख करके वो रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा भाई, वो उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू करेगा। और वो उसी पैटर्न में ग्रो करेगा जहाँ जहाँ पर वो जो हमने स्टिक दिया है, जो भी डंटा दिया है, उसी पैटर्न में वो ग्रोथ करना लगेगा। तो आपने देखा होगा, कभी घर में लगाए होगे मनी प्लांट या फिर पी प्लांट, अगर कभी देखे हो तो देखना उसमें आसपास डंटा लगाया रहता है ताकि वो जल्दी ग्रो करे और वो एक पैटर्न में ग्रो करे। ओके, तो उस ट्रॉपिज्म को कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ है क्या, नहीं हुआ होगा तो यार मज़ेदार ही है यार, मेरे हिसाब से तो प्लांट हार्मोन आपको इजी लग रहा होगा। तो कुछ हार्मोन और देखते हैं। एक है ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, इट हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। जो प्लांट होते हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए, लॉन्गर करने के लिए एक हार्मोन रिलीज करता है प्लांट, उस हार्मोन को कहते हैं ऑक्सिन। दूसरा है जेबरलिन। जेबरलिन जो होता है ये भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पर ग्रो कराता है, तो स्टेम का ग्रो करवाता है। तो एक साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन जो होता है ये भी सेल डिवीज़न कराता रहता है। ये भी सेल डिवीज़न कहाँ कराता है, तो स्टेम के पास ही ये भी सेल डिवीज़न कराता रहता है। एंड दिस इज प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट एंड सीड्स। और ये जो होता है ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फ्रूट्स में और सीड्स में प्रेजेंट होता है। राइट, वहाँ पर ये सेल डिवीज़न कराएगा ज़्यादातर ये जो है सेल डिवीज़न इसी एरिया पे वो कराना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। देखो यार, हमने अभी तक तीनों चीज़ पढ़ा ना, ऑक्सिन हो गया, जेबरलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, सारा का सारा मैंने देखा कि कोई सेल डिवीज़न करा रहा है, कोई ग्रोथ करा रहा है, कोई लॉन्गर कर रहा है सेल को। लेकिन एब्सिसिक एसिड ऐसा है जो ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, रोकता है कि भाई अब बहुत तुमने ग्रोथ कर लिया, अब वो टाइम आ गया है तुम्हारा कि अब तुम इसके आगे ग्रो नहीं कर सकते हो, मर जाओ इसके आगे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो स्टेज यही है एब्सिसिक एसिड वाला। देखो अगर इसमें ट्रिक समझना है ना, तो देखो सभी के लास्ट में एसिड किसी में नहीं आया, एसिड सिर्फ इसी में है। एसिड का काम क्या होता है, जलाना। तो इसी तरह ये पेड़ को एक तरह से सुखा दे रहा है यार, कमज़ोर कर रहा है, तोड़ रहा है, तो ये आखिर एब्सिसिक एसिड का ही कमाल है। ओके, ये ग्रोथ को रिस्पॉन्सिबल करता है, मतलब ग्रोथ को इनहिबिट करता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इनहिबिट्स द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, जेबरलिन एंड साइटोकाइनिन। राइट, ये एक तरह से क्या कर रहा है, ये तीनों के इफेक्ट्स को भी तो आखिर रोक रहा है ना, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो बोल रहे हैं कि भाई तुम ग्रो करो, लेकिन एब्सिसिक एसिड कह रहा है कि भाई भाड़ में जाओ तुम लोग, मेरा सुनो ना, मैं तुमसे बड़ा हूँ। अब बोल दे रहा है कि ग्रोथ नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इस तरह का है कुछ, और ये लेक्चर आज का भी कंप्लीट होता है, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। डाउट है यार तो मैं क्लियर करने के लिए भी रेडी हूँ, पर कुछ तो करो, है ना, ऐसे देख करके मत जाओ, पाप लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हें।